दोस्तों, पुणे कोर्ट से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, इनके ऊपर डिफेमेशन का केस पुणे कोर्ट में चल रहा था। और डिफेमेशन की पूरी केस एक सीडी पर टिकी हुई थी। अब वो सीडी ही पूरी की तरह पूरी ब्लैंक निकली है। जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो केस 2023 के एक भाषण पर टिका हुआ है। 2023 में राहुल गांधी ने वीर दामोदर सावरकर जी पर एक टिप्पणी की थी और उस टिप्पणी को लेकर उनके ही ग्रैंड नेफ्यू सत्याकी सावरकर जी ने 2023 में राहुल गांधी पर डिफेमेशन केस पुणे कोर्ट में दायर किया। 14 नवंबर को कंप्लेंट की गई। एग्जामिनेशन इन चीफ के दौरान सीडी कोर्ट में चलाया गया और तब पता चला कि सीडी का पूरा डेटा ही गायब है। सत्याकी सावरकर कहते हैं, जब 2023 में ओरिजिनल सीडी कोर्ट में जमा किया गया था उस समय जज ने खुद देखा था सीडी चल रही थी, लेकिन अब सीडी का पूरा डेटा ही खाली है। इसके बाद कंप्लेनेंट पक्ष ने एडिशनल सीडी चलाने की मांग की कोर्ट में, लेकिन जज ने कहा ऐसा कोई सीडी रिकॉर्ड पर है ही नहीं। यानी सीधी सी बात है कि उनकी रिक्वेस्ट खारिज की गई। फिर कोशिश हुई कि यूट्यूब के ओरिजिनल लिंक को चलाया जाए, लेकिन राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने इस कोशिश को ढेर सारा विरोध किया और कोर्ट ने भी माना कि 65B का सर्टिफिकेट सिर्फ सीडी चलाने के लिए दिया गया था, ना कि लिंक को चलाने के लिए। तो लिंक एज ए एविडेंस नामंजूर कर दिया गया। चीजें साफ साफ नजर आने लगी थी। आपकी सीडी ब्लैंक हो चुकी थी, एडिशनल सीडी रिकॉर्ड पर नहीं था। यूट्यूब लिंक के लिए आपके पास 65B का सर्टिफिकेट नहीं था। जो 65B का सर्टिफिकेट था वो सिर्फ सीडी चलाने के लिए था। तो कंप्लेंट पक्ष पूरी तरह से निराश हो चुका था। केस अब भी जारी है, लेकिन लोगों के सवाल अब पैदा होने चालू हो चुके हैं। लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार ओरिजिनल वीडियो गई कहाँ? सीडी मिली लेकिन डेटा खाली कैसे पाई गई? इन सवालों के जवाब कौन देगा? और अगर जवाब है तो उसे छुपाया क्यों जा रहा है? ये आप तय करें, समझदार हैं।